अखंड ज्योति फरवरी 1941। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विचार पर बात कर रहे हैं। यह है देने का या कहूँ त्यागने का सिद्धांत। और ये चीज़ हमारी शांति से, हमारे जीने के नज़रिए से कैसे जुड़ी है, इस पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक नज़रिए हैं और एक खास लेख है जो हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा। शुरुआत उसी लेख की एक पंक्ति से करते हैं। उसमें लिखा है, किसी को कुछ दो या उसका किसी प्रकार का उपकार करो तो बदले में उस व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा ना रखो। मतलब ये सिर्फ दान पुण्य की बात नहीं लग रही, ये तो बिना उम्मीद के देने की एक शक्ति डेवलप करने की बात है। बल्कि वो पूरा लेख ही आप पढ़ें तो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे उसमें आगे लिखा है, तुम जो कुछ दोगे वो 1000 गुना होकर लौट आवेगा। हाँ। परंतु उसके लौटने की तिथि को नहीं गिनना चाहिए। अपने में देने की शक्ति रखो, देते चलो, क्योंकि देकर ही फल प्राप्त कर सकोगे। और ये भी कि ध्यानपूर्वक देखो, सारा विश्व तुम्हें कुछ दे रहा है, फिर तुम दूसरों को देने में क्या संकोच करते हो। सही बात है। ये एक लेन देन से कहीं ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाता है। हाँ, और फिर जो बात आती है वो थोड़ी चौंकाती भी है। लिखा है, आज नहीं तो कल, हंसकर नहीं तो रोकर, तुम्हें किसी न किसी दिन त्याग करना ही पड़ेगा। ये हंसकर नहीं तो रोकर, ये क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए ये पंक्तियां ना इस विचार की जड़ तक जाती हैं। ये सिर्फ कोई नैतिक सलाह नहीं है कि भाई देना अच्छा होता है। ये इसे एक तरह का अनिवार्य नियम बता रहा है, एक प्राकृतिक नियम जैसा कि देना या कहें त्यागना, ये तो जीवन का हिस्सा है। इसे टाला नहीं जा सकता। या तो हम इसे समझदारी से, खुशी से अपना लें, या फिर जैसा वो कह रहे हैं, परिस्थितियां हमें मजबूर कर देंगी, रो कर देना पड़ेगा। और वो जो मजबूरी वाली बात है वो भी लेख में बड़ी साफ लिखी है। पर मुझे याद आ रहा है वो हिस्सा जहां कहते हैं, तुम खूब इकट्ठा करते हो, संसार की संपदाएं अपनी मुट्ठी में बांध लेते हो जी। परंतु प्रकृति हारा गला दबाकर मट्ठी खुलवा लेती है। ये तो बड़ी कठोर तस्वीर है। प्रकृति गला दबाकर मुट्ठी खुलवा लेती है। बिल्कुल। देखिए, भाषा थोड़ी नाटकीय लग सकती है पर इसका भाव बहुत गहरा है। ये कह रहा है कि जो लोग सिर्फ जमा करते रहते हैं, चीजों को, रिश्तों को या विचारों को भी कसकर पकड़े रहते हैं, हाँ। और जीवन के प्रवाह को रोकते हैं, तो प्रकृति या कह लीजिए अस्तित्व का नियम उनसे वो चीजें बलपूर्वक ले लेता है। अच्छा। लेख में आगे और साफ लिखा है, हाँ। जब तुम कहते हो कि नहीं मैं ना दूंगा, उसी क्षण जोर की छपस लगती है और तुम घायल हो जाते हो। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रत्येक वस्तु को देने, परित्याग करने के लिए बाध्य ना हो। जोर की चपत लगती है, ये शायद वो दुख है, वो तकलीफ है जो हमें होती है जब कोई चीज छूटती है। हाँ बिल्कुल, वो भावनात्मक या मानसिक पीड़ा, जब हमसे कुछ ऐसा छिन जाता है जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच थे, जुड़े हुए थे। तो ये सिर्फ चीजें देना नहीं है, मतलब ये मोह छोड़ने की बात ज्यादा है, उम्मीदें छोड़ने की। निश्चित रूप से त्याग का मतलब यहाँ बहुत बड़ा है। सिर्फ चीजें देना नहीं, ये अपेक्षाओं का त्याग है, मेरा तेरा का जो भाव है उसका त्याग है, और सबसे ज्यादा उस जकड़न का त्याग है जो हमें चीजों से, लोगों से बुरी तरह बांध लेती है। और लेकर निचोड़ भी यही है। इस अखंड नियम के प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना ही प्रयत्न करेगा, वह अपने को उतना ही दुखी अनुभव करेगा। मतलब इस बहाव के नियम के खिलाफ तैरने की कोशिश करोगे, हाँ, तो थकोगे भी और दुखी भी होगे। बिल्कुल, दुख बढ़ेगा ही। ये जो दुख वाली बात है ना, ये मुझे एक और हमारे पास जो जरिया है जानकारी का, आध्यात्म पथ की ओर, उसकी याद दिला रही है। उसमें भी दुख के कारणों पर काफी विस्तार से बात है कि दुख बाहर से भी आता है, कोई चला गया, पैसा डूब गया, बीमारी आ गई जी। और ये भी कि कई बार हम सिर्फ सोच सोच के ही दुखी होते रहते हैं। हाँ, वो लेख बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के दुखों की बात करता है। बाहरी वजहें तो हैं ही, किसी का जाना, नुकसान होना, पर वो इस पर भी जोर देता है कि कई बार हम सिर्फ भविष्य की चिंता में ही घुलते रहते हैं। जैसे उसमें उदाहरण है, मेरा एक ही बेटा है, वो मर गया तो, या मैं मर गया तो। और लेख एक बड़ी मजेदार बात कहता है कि जितना हम डलते हैं ना, असल में उसका चौथाई भी नहीं होता। मतलब हमारी कल्पना हमें ज्यादा डराती है। हाँ, ये तो सच है। और ये जो पहले लेख में था कि पकड़ कर रखने पर चोट लगती है, वो इससे सीधा जुड़ गया। बिल्कुल। आध्यात्म पथ भी तो यही कहता है कि जीवन में कुछ चीजें तो होंगी, जन्म, मृत्यु, फायदा, नुकसान, इनसे कोई नहीं बच सकता।
उदाहरण भी दिया है कि राम और कृष्ण भी इन परिस्थितियों से गुजरे। जी। तो अगर ये सब होना ही है तो फिर दुख कहाँ से आ रहा है? क्या वो इसी रवैये से है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, वो जो मोह है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दुख का असली कारण बाहरी घटना उतनी नहीं है जितना उस घटना से हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारा उसे रोकने की कोशिश है। अच्छा। जब हम किसी चीज से, किसी इंसान से बुरी तरह चिपक जाते हैं और वो बदलता है या चला जाता है, जो कि होना ही है, यही प्रकृति का नियम है, तो हमें दर्द होता है। ये दर्द जाने वाले से ज्यादा हमारी अपनी पकड़ छूटने का है। अध्यात्म पथ इसी पर जोर देता है कि मोह और आसक्ति ही दुख की जड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिस्थितियां तो अनिवार्य हैं, पर शायद उनसे होने वाला दुख अनिवार्य नहीं है। क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं पे विवेक और मन की शांति की बात आती है। आध्यात्म पद बहुत साफ कहता है कि बाहरी हालात सुख दुख तय नहीं करते। अगर ऐसा होता तो सारे अमीर सुखी होते और सारे गरीब दुखी। हाँ, ये तो है। पर वो लेख कहता है कि असल में उल्टा दिखता है। कई बार निकट से परीक्षा करने पर अधिकांश गरीब सुखी और अधिक धनी दुखी मिलेंगे। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है सच में। तो अगर बाहरी हालात सब कुछ नहीं है तो फिर दुख का बड़ा कारण क्या है? उस लेख के हिसाब से दुख का ज्यादातर हिस्सा, करीब 3/4, हमारा अपना बनाया हुआ है। अपना बनाया हुआ? कैसे? हमारी अज्ञानता से, हमारे गलत नजरिए से, हमारी फिजूल की चिंताओं और डर से। यहीं पर विवेक का रोल आता है। विवेक मतलब सही गलत, असली नकली को पहचानने की समझ। अच्छा। विवेक का इस्तेमाल करके अपनी सोच को ठीक रखकर हम इन अपने पैदा किए हुए दुखों से बच सकते हैं। और आध्यात्म पद इसी में हमारी मदद करता है? हाँ, अध्यात्म पथ का मकसद ही यही बताया गया है हमें। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाना। वो प्रार्थना है ना, तमसो मा ज्योतिर्गमया। हाँ, अंधकार से प्रकाश की ओर। बिल्कुल। अध्यात्म पथ हमें माया यानी दुनिया की चीजों और रिश्तों के मोह से हटाकर ईश्वर या सत्य की ओर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि असली सुख का सोर्स तो हमारी अपनी आत्मा है, बाहर की चीजें नहीं। जब ये समझ आने लगती है, विवेक जागता है, तब हम गैर जरूरी मोहों और आसक्ति को छोड़ पाते हैं। अच्छा, तो अब ये उस पहले वाले लेख से कैसे जुड़ता है जहाँ कहा था कि देने के नियम के खिलाफ जाना दुखदाई है? अब वो जुड़ाव बिल्कुल साफ हो जाता है ना। उस लेख का जो मैसेज है कि प्रकृति के देने लेने के नियम के खिलाफ जाना दर्द देता है, जोर की चपत लगती है, वो असल में इसी अज्ञान और विवेक की कमी का नतीजा है। अच्छा। जब हम अज्ञान की वजह से चीजों से चिपके रहते हैं, कहते नहीं मैं नहीं दूंगा, तो हम असल में दुख को ही बुला रहे होते हैं। अपनी मर्जी से, समझदारी से त्याग करना सीखें और उस जोर की चपत से बचें। ये ऐसा है जैसे कोई मजबूरी में गला दबाकर मुट्ठी खुलवाएं, उसकी बजाय हम खुशी से हाथ खोल दें। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया हो गया चीजों को देखने का। ये सिर्फ देने लेने का हिसाब नहीं रहा, ये तो एक गहरी फिलॉसफी है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें ना, तो ये समझ हमें बाहरी घटनाओं और हमारी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया के बीच का जो रिश्ता है उसे समझने में मदद करती है। प्रॉब्लम उतनी बाहर नहीं है जितनी हमारी उससे जुड़ी आसक्ति में, उम्मीद में और उसे बदलने की कोशिश में है। इस विचार को और गहराई देने के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार भी हैं हमारे पास। आत्मा क्या है? इस लेख में वो बताते हैं कि आत्मा यानी हमारा असली स्वरूप, वो अनंत ब्रह्म का कोई हिस्सा या टुकड़ा नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, जैसे कोई बड़े केक का छोटा सा टुकड़ा। हाँ, ऐसा ही सोचते हैं। पर विवेकानंद कहते हैं कि अनंत के टुकड़े नहीं हो सकते। वो एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं। पानी के लाखों बुलबुलों पर सूरज की जो परछाइयां पड़ती हैं। अच्छा। परछाइयां तो लाखों दिखती हैं, पर सूरज तो एक ही है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हर जीव में जो आत्मा है, वो उस एक ही परम सत्य, ईश्वर या ब्रह्म की पूरी अभिव्यक्ति है। अंश नहीं, पूर्ण है। हम सब असल में वही एक हैं। वाह, अगर सब एक हैं तो फिर इसका देने और त्यागने से क्या लेना देना? लेना देना बहुत गहरा है। सोचिए, अगर मैं और आप और ये सब लोग सब मूल रूप से एक ही हैं, तो फिर किसी दूसरे को देना असल में किसको देना हुआ? खुद को ही देना हुआ एक तरह से। बिल्कुल, वो तो अपने ही एक रूप को देना हुआ, और किसी से कुछ लेना अपने ही दूसरे रूप से लेना हुआ। इस समझ से वो डर खत्म हो जाता है जो हमें अक्सर चीजें जमा करने और देने से रोकता है। डर? कौन सा डर?
वो असुरक्षा का भाव। विवेकानंद कहते भी हैं कि डर हमेशा द्वैत भाव से आता है। द्वैत भाव मतलब खुद को दूसरों से अलग समझना, उस परम सत्य से अलग मानना। अच्छा। जब ये अलगाव का भाव मिटता है, जब एकता महसूस होती है, तो डर की जगह प्रेम ले लेता है। और जहां प्रेम है वहां देने में कैसा संकोच? फिर तो देना एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है, कोई हिसाब किताब नहीं रहता। ये तो देने के पूरे आइडिया को ही बदल देता है। बिल्कुल, मतलब ये कोई एहसान नहीं, कोई लेन देन नहीं, नहीं, बल्कि एकता की एक नेचुरल एक्सप्रेशन है। बिल्कुल। और जब ये एकता का एहसास होता है ना, तो वो उम्मीदें जिनकी बात हमने शुरू में की थी, बदले में आशा ना रखो, हाँ। वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जब देने वाला, लेने वाला और दी जाने वाली चीज सब एक ही चेतना के रूप है, तो फिर किससे क्या उम्मीद रखना? सही बात है। और वो जो जमा करने की आदत है, चीजों से बुरी तरह चिपकने की आदत, वो भी कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि उसका बेस ही वो अलगाव और डर था। जो दुख आसक्ति से होता है, जिसका जिक्र अध्यात्म पथ और हमारे मुख्य लेख में था, उसकी जड़ भी इसी अलगाव यानी द्वैत और असुरक्षा में है। एकता का बोध इस जड़ पर ही चोट करता है। लेकिन ये एकता का बोध, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ये समझ हमारे कामों को, हमारे रिश्तों को, चीजों के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है? क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम इस एकता को महसूस कर पाएं? ये बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल है आपका, क्योंकि सिद्धांत को जीवन में उतारना ही तो असली चुनौती है। देखिए, ये समझ धीरे धीरे आती है, अभ्यास से, सोचने विचारने से। जब हम इस विचार पर बार बार सोचते हैं, अपने अनुभवों से इसे जोड़कर देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा नजरिया बदलना शुरू होता है। मतलब एकदम से सब बदल जाएगा ऐसा नहीं है? नहीं, शायद एकदम से हम पूरी तरह मोह मुक्त ना हो जाएं, लेकिन चीजों को लेकर हमारी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हम देने में कम हिचकते हैं, कुछ खो जाए तो शायद कम दुखी होते हैं, शायद दूसरों के दुख सुख को ज्यादा अपना समझने लगते हैं। ये एक सफर है, कोई एक दिन का चमत्कार नहीं। हाँ, ये बात समझ आती है। और शायद इसीलिए हमारे पास जो दूसरे विचार हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। जैसे कर्तव्य पालन की बात है कि हमें अपना काम, अपना फर्ज अच्छे से निभाना चाहिए, जिसमें अच्छे काम और परोपकार यानी देना भी शामिल है। क्या ये उस एकता तक पहुंचने का एक रास्ता है, कर्म करते हुए डिटैच्ड रहना? बहुत संभव है। कर्मयोग का सिद्धांत यही तो है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये भी एक तरह से उम्मीदों का त्याग ही है। इसी तरह धर्म की प्रवृत्ति वाली जो बात है, वो कहती है कि धर्म यानी सही आचरण अपनाने से आत्म प्रसाद यानी मन की शांति मिलती है। अच्छा। ये शांति शायद तभी मिलती है जब हम कुदरत के नियमों के साथ, जिसमें देने का नियम भी शामिल है, तालमेल बिठाकर चलते हैं। और वो शेख सादी वाली कहावत भी तो कुछ ऐसे ही है ना? हाँ, बिल्कुल। भाग्यवान वो है जिसने बोया और खाया। मतलब जिसने अपने साधनों का, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया, शायद दूसरों के साथ बांटा भी, जीवन जिया। और अभागा वह है जो मर गया और छोड़ गया। मतलब जो सिर्फ जमा करता रहा, कंजूसी करता रहा और आखिर में सब यहीं छोड़ गया। ये तो सीधे सीधे जमाखोरी पर चोट है। जी, और इस्तेमाल करने, बहते रहने को बढ़ावा देता है। और एक और बात थी, ईश्वर की उपासना, वो कैसे जुड़ती है इस सबसे? ईश्वर की उपासना हमें प्रकृति या माया यानी इस दुनिया और इसकी चीजों के प्रति जो हमारा खिंचाव है, जो मोह है, उससे आजाद होने में मदद करती है। उपासना का एक मकसद मन को दुनियावी चीजों से हटाकर किसी ऊंची सच्चाई पर लगाना है। अच्छा। जब मन वहां लगता है तो चीजों की पकड़ अपने आप ढीली होती है। तो घूम फिरकर ये भी त्याग और अनासक्ति के मूल विचार से ही जुड़ जाता है। तो अगर हम इन सारे विचारों को एक साथ रख के देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है इस सबका? सार यही है जी, कि असली खुशी और आजादी चीजों को जमा करने या उन्हें कसकर पकड़ने में नहीं है, बल्कि जीवन का जो एक नेचुरल फ्लो है उससे समझने में है। ये फ्लो आने और जाने का है, पाने और खोने का है, लेने और देने का है। बिना किसी उम्मीद के सहज भाव से देने की क्षमता विकसित करना और उससे भी गहरे लेवल पर उस एकता को पहचानना जो हम सबके बीच है। यही वो चीज है जो डर को, असुरक्षा को और मोह से पैदा होने वाले दुख को मिटा सकती है। अच्छा। यही शाज़ अध्यात्म पथ का निचोड़ है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, दुख से शांति की ओर ले जाता है
और हमारा जो शुरू का लेख था, जो बार बार देने और त्यागने की ताकत और उसकी जरूरत पर जोर दे रहा था, हंसकर नहीं तो रोककर त्याग करना ही पड़ेगा, वो असल में इसी गहरी सच्चाई को सामने ला रहा था। वो कह रहा था कि अपनी मर्जी से देना, खुशी से जाने देना, यही दुख से बचने और प्रकृति के नियमों के साथ शांति से जीने का समझदारी भरा रास्ता है। ये सब सुनने के बाद मैं फिर से उस लेख की उस लाइन पर सोच रहा हूं, प्रकृति द्वारा गला दबाकर मुट्ठी खुलवा लेती है और वो जोर की चपत लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर, होशपूर्वक, डिटैचमेंट की, उदारता की, देने की प्रैक्टिस करना, ये सिर्फ कोई अच्छा गुण या नेकी का काम नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के, अस्तित्व के जो बेसिक नियम है, उनके साथ खुद को सिंक में लाने का, अलाइन करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। ये बहुत ही दिलचस्प संभावना है जो आप कह रहे हैं। शायद ये प्रैक्टिस हमें उस मजबूरन छोड़े जाने के दर्द से बचाती है जिसका जिक्र उस लेख में है। अगर हम बहाव के साथ बहना सीख लें, मुट्ठी खुद ही थोड़ी ढीली रखें, तो शायद प्रकृति को गला दबाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, शायद वो चपत लगे ही ना, या कम लगे। ये उस नियम को समझने और उसके साथ सहयोग करने जैसा होगा, उससे लड़ने की बजाय। तो आखिर में ये सवाल शायद हम सब के लिए है, अपने अंदर झांकने के लिए। हम किन चीज़ों को, किन रिश्तों को, किन आइडियाज़ को बहुत कस के पकड़े हुए हैं? देने और पकड़ कर रखने के साथ हमारा अपना रिश्ता कैसा है? क्या हम जीवन के इस अनिवार्य बहाव के साथ, इस देने और जाने देने के नियम के साथ अपनी मर्जी से बहना सीख सकते हैं? शायद इसी में शांति का कोई राज छिपा हो।